हेलो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं पल्सेस के बारे में। तो पल्सेस है क्या? पल्सेस आर ड्राई एडिबल सीड्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स। अब लेगुमिनस प्लांट्स क्या है? जिसके नोड्यूल्स में, रूट नोड्यूल्स में कुछ नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया रहती है, जिसे हम राइजोबियम कहते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। जैसे इसका एग्जांपल है चिकपी, ड्राई पी, सोयाबीन, लेंटिल्स, ये सब। इसके बाद ये कहाँ कहाँ ग्रो होती है? तो एमपी यानी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, कर्नाटक, ये सब जगह में उगते हैं। और ये बहुत खरीफ एंड रबी सीजन में आता है। जैसे खरीफ सीजन में पैडी हो गया, रबी सीजन में जैसे गेहूं हो गया, सरसों हो गया, दोनों के साथ ही ये उगते हैं। और ग्राम यानी जो चने हैं वो सबसे ज़्यादा उगते हैं, डोमिनेंट पल्स है। फिर हम देख लेंगे कुछ स्टेटस क्या है। तो स्टेटस बहुत ही इजी है, इंडिया सबसे आगे है। इंडिया प्रोडक्शन में भी लार्जेस्ट है, 25% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन। कंज्यूमर भी लार्जेस्ट है, 27% ऑफ ग्लोबल। और इम्पोर्टर भी लार्जेस्ट है, 14% ऑफ ग्लोबल। तो याद रखने में आसानी होगी। इसके बाद कुछ चैलेंजेस देख लेते हैं, क्या क्या चैलेंजेस है। तो इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन जितना पोटेंशियल है उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता, बहुत सारे इश्यूज़ के वजह से। और फिर जो क्वालिटी सीड्स है, जो देसी सीड्स है, वो मिलते नहीं है, उसका क्वालिटी उतना नहीं है। जैसे कि हम हाइब्रिड सीड्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो इसका कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है। फिर प्रोन टू बायोटिक एबायोटिक डिजीजेस, बहुत सारे पैथोजेनिक डिजीजेस होती है प्लांट्स में। जैसे हमने देख लिया कि पिंक बॉल वर्म है, फिर कोविड में हमने देखा था लोकास्ट अटैक है, ये सब बहुत कॉमन है। फिर अनप्रेडिक्टेबल मानसून, ड्रॉट एंड हीट स्ट्रेस, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सब आते रहते हैं, और जो स्टेबल एक वेदर कंडीशन नहीं मिल पाती, तो इसके लिए प्रोडक्शन में डायरेक्टली इसका इफ़ेक्ट देखने को मिलती है। और इसी सब वजह से प्राइस में भी वोलाटिलिटी देखी जाती है, कभी बहुत ज़्यादा उठ जाता है और कभी बहुत नीचे गिर जाती है प्राइस। उसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिया है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहला है आइसोपम, यानी इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर ऑयल सीड, पल्सेस, मेज। ये तीनों आपको याद रखना है, ऑयल सीड, पल्सेस एंड मेज, फॉर इफेक्टिव प्राइसिंग मेकनिज़म। जो हमने देखा प्राइस वोलाटिलिटी हो रही है, उसको कम करने के लिए ये स्कीम है। उसके बाद है पीएम आशा, जो कि एमएसपी इंश्योर करता है फार्मर्स के लिए। फिर आता है खारिफ स्ट्रेटेजी, 2021 में ये आया था, और ये तुम करके आप याद रखना, तुर, उड़ार, मूंग। तो इसका प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट करना है। और इसी के अंदर खारिफ स्ट्रेटेजी के अंदर ही सर्टिफाइड HYV सीड, यानी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा फार्मर्स को, ताकि उनका जो मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाए। फिर हम देख लेंगे कुछ सिग्निफिकेंस। इतना हम पढ़ रहे हैं चैलेंजेस, गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिया है, तो सिग्निफिकेंस भी कुछ होंगे। तो पहला देख ले, तो जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम आता है उसके अंदर पल्सेस को इंक्लूड किया गया है। जो हर रोज़ आप डाइट लेते हैं, जो आइडियल डाइट होना चाहिए, उसमें जो 60 ग्राम आपको पल्सेस रखना चाहिए। ये एक मतलब सुइटेबल डाइट या बैलेंस डाइट आप मान सकते हैं, जो रिकमेंडेड है। उसके बाद है लो कार्बन एंड वाटर फुटप्रिंट। यहाँ पे बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, यानी कि ये वाटर इंटेंसिव नहीं है, लेकिन बहुत सारा कार्बन ये एब्जॉर्ब कर लेती है। फिर आता है रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, और ऑप्टिमल ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करती है। इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा है, और जो कि जो डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जैसा हमने देखा राइजोबियम बैक्टीरिया है वो करती है। फिर ऐड ऑर्गेनिक मैटर टू सॉइल। ऑर्गेनिक मैटर क्या है? जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं। अब ह्यूमस क्या है? ह्यूमस है जो एक बैक्टीरिया का बायोमास है, जो क्रॉप रेसिड्यू बच जाती है उनको जल्दी जल्दी डिकम्पोज कर देती है, यानी एक बायो फर्टिलाइज़र की तरह काम करती है। फिर है शॉर्ट ड्यूरेशन। इसका ड्यूरेशन बहुत ही शॉर्ट है। मान लीजिए आज आप सो कर रहे हैं, तो लगभग 45 टू 50 डेज़ में आपको पहला हार्वेस्ट मिल जाएगा, और सेकेंड हार्वेस्ट उससे भी कम दिन में, लाइक 20-25 डेज़ में मिल जाएगा। तो इसके लिए प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स में हम देख ही चुके हैं, प्रोटीन रिच है, फाइबर रिच है, और ग्लूटेन फ्री है, तो ये सब है। हम एक पॉजिटिव
नोट के साथ कंक्लूड कर देंगे। आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा, पल्सेस हैव द पोटेंशियल टू इम्प्रूव इंडियाज़ पुअर हंगर इंडेक्स परफॉर्मेंस, जो कि कॉन्सर्न वर्ल्ड वाइड रिलीज़ करती है, और 2022 में इंडिया का रैंक है 107 आउट ऑफ 121 कंट्रीज़। तो काफ़ी मतलब ख़राब परफॉर्मेंस रही। एंड डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू SDG 2। SDG 2 क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2, जो कि ज़ीरो हंगर की बात करती है। हेंस सस्टेनेबल स्टेप शुड बी टेकन टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट इन पल्सेस। ऐसे आप पॉजिटिव एक नोट के साथ फार साइटिंग के साथ इसको कंक्लूड कर देना। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट करके कोई रिकमेंडेशन है तो बता सकते हैं। तो जय हिंद।